है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं। RO ARO से संबंधित टेस्ट सीरीज। RO ARO का एग्जाम 22 दिसंबर को है और यह टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से कौन सा संबंधित है? भीमबेटका की गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, पहिए का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, चौथा। तो इसमें से जो सही है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, भीमबेटका का गुफा चित्र, ये भी सही है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, ये भी सही है। पहिए का प्रयोग, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। आइए आगे देखते हैं। जो हमारा पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कॉटेज आर्मेडा व्यवस्था में से किसके द्वारा लागू की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो ये हो जाएगा, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कॉटेज आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय हो, इंडियन हो या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकता था। बिना परमिट के कहा नहीं जा सकता था? अरब सागर। और यहाँ तक कि उस समय मुगल सम्राट जो थे अकबर, उनको भी कार्टज लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। इनमें से किनकी है? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इनका पूरा नाम है ज्योतिबा गोविंद राव फूले। भारत के प्रमुख समाज सुधारक में से एक हैं। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे रैदासी संप्रदाय से, वरकरी संप्रदाय से, निपक संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से? तो किससे संबंधित थे? वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे। इनके पद गुरु गुरु गोविंद ग्रंथ साहब थे, संकलित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 41 क्वेश्चन क्या कहता है? 41 ये क्वेश्चन ये कहता है, बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उनका सही कालक्रम क्या है? हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए देखते हैं। पहले तो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में। ये खानवा का युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। चंदेरी का युद्ध हमारा होता है 21 जनवरी 1528 में। और घाघरा का युद्ध जो हमारा होता है 5 मई 1529 में। तो इनमें से कूट की सहायता से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा पहले है, फिर पहला है, फिर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न युग्मों पर विचार करिए। सुमंत अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, उनके कार्य। सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री थे, सही है। सर नौबत सेना भर्ती संगठन, ये भी सही है। और अमात्य वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री थे, तो तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है, ये सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा
मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। ये दोनों सही है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है इसमें और इसमें। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आर्टिकल 169 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट और राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। जो हमारी संसद है वो राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है, आर्टिकल 169 कहता है। ठीक है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, हो जाएगा 43 का ए। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। और ये जो है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा नहीं? ओबरा है, नरौरा है, सिंगरौली है, टांडा है। तो कौन सा नहीं है? तो नरौरा ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। ओबरा, सिंगरौली तथा टांडा ताप विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारवाद योग होता है, इससे तात्पर्य है कि इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालयिक शरण ली जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालयिक शरण नहीं ली जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालयिक शरण ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवार के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी हो, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता और शिक्षित न होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योग्यता नहीं थी, शिक्षित न होना, ये योग्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? प्रादेशिक अंतपाल, समहर्ता या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समहर्ता। समहर्ता का जो कार्य था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। यह राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रमुख। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूल में मिड डे मील के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, 45, 43 से 47। 48 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? 245 से 255, अनुच्छेद 255 से 265, अनुच्छेद 230 से 250 या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, सेंट स्टीफन वाद या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ में वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस वाद में न्यायालय द्वारा कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है? प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों करेक्ट हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है, ये बात सही है, क्योंकि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा से किया जाता है। किससे किया जाता है? लोकसभा से। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 11 लाख से अधिक?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख से अधिक। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, तो सीरीज अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शिक्षा यात्रा आप लोग को बहुत आगे तक लेकर जाएगा, इस चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से, या फ्रांस से, या आयरलैंड से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, उसे हम लोग को बताना है। संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित छह कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 143 के अनुसार 143 आर्टिकल 143 कहता है, यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि वो विधि या तथ्य ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वो उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने में बाध्य नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने में बाध्य है। यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो राष्ट्रपति हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध बना सकता है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण निर्देशन करता है? पहला दिया है राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति चुनाव का, राज्य विधानमंडल चुनाव का, स्थानीय निकाय चुनाव का। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। स्थानीय निकाय चुनाव का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 249, अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 236। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रदाय एकता अखंडता की रक्षा करना, चुनाव मतदान करना, हिंसा से दूर रहना। तो ये हो जाएगा 1 और 2। 1 सही है और 2 सही है। 3 और 4 नहीं है, मूल कर्तव्यों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने क्रम में सबसे अंतिम जो है, सबसे दर्जा प्राप्त सबसे अंतिम है कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। संपूर्ण राज्य में सबसे अंतिम में अरुणाचल प्रदेश है, जो 1987 में हुआ। सिक्किम हमारा होता है 1975 में, 1975, और 16 मई 1975। हिमाचल प्रदेश होता है 1971 में, 1971, 1971। नागालैंड होता है 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। देखते हैं आगे। कथन और कारण दिया है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। इनमें से कौन सा कथन और कारण दोनों सही है? ए सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमैटोलॉजी रंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, हैरोलॉजी समय का अध्ययन। उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ लवण दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम है। साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी ए, तीसरा का ए। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तामन सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी चौथा का बी,
बी। और सोडा को बोलते हैं हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, यानी इसका हो जाएगा सी। और नीला तत्व को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसका हो जाएगा क्या, डी। तो यहाँ पे ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। स्टरलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है वो जल शुद्धिकरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट कीड़ानाशक, चांदी फोटोग्राफी स्लेट। उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो 1 2 3 इज करेक्ट। इस तरीके से हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट वन नहीं पार्ट 2 समाप्त हुआ। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। RO का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।